पूरे स्कूल को। पूरे कॉलेज को। ये करंट का खेल है। अगर भगवत मस्ती आई है ना, लेकिन मोनो भगवत मस्ती इतनी सस्ती नहीं है, मटर गश्ती से मिल जाए, बड़ा प्रयास करने के बाद आंख लगती है। बस बस ठीक, शांति से बैठो, बस हो गया। बैठिए बैठिए तो बैठिए बैठिए। तो हिरण्यकश्यप ले गया, पहाड़ से गिराया, कोई काम नहीं हुआ। सांपों से कटवाया, कोई काम नहीं हुआ। अब जब सांप को भेजा कि काटो इनको, तो सांप चाटे, काटे नहीं। लोगों ने कहा तो सांप है तो चाट रहे। पहले मैं नहीं थे, दिल में इतना प्रेम बढ़ गया था कि हिंसा समाप्त हो गई। और जब तुम्हारे अंदर से हिंसा समाप्त हो गई, तुम्हारी कोई हिंसा करेगा? बताऊंगा कई हिंसा। सब कुछ हो गया। जब तो इनकी बहन जी हैं होलिका दीदी, उन्होंने कहा भैया एक केस हमको दो। बोले काहे? बोले हमने ब्रह्मा की पूजा की थी तो ब्रह्मा से वरदान मिला है, एक पटुका हम उसे ओढ़ लेती हैं तो जिसको चाहे जला दे, लेकिन हम नहीं जलती। तो बोले ले लो, निपटाओ। होलिका जी ने लगाया सब इंतजाम पूरा, पटुका ओढ़ा, प्रहलाद को गोदी में लेके बैठी, लगाई गई आग, पटुका जल गया, होलिका जली गई। होलिका ने आवाज लगाई, हे विधाता, हे ब्रह्मा, ये तो धोखा है। तुमने मुझको पटुका दिया था कि इसको पहन करके तुम्हें आग नहीं लगेगी। तो भगवान ने इसलिए दिया था कि इसको पहन के ओढ़ के किसी घर का सामान निकाल लेना अगर आगी लगी हो, इसलिए दिया था कि हमारे भक्ति को निपटा देना। मेरी बाड़ी में दाग लग जाए तो लग जाए, लेकिन मेरे भक्त संत गाया करते थे मानो कि जब भक्तों के दिल से पुकार निकले, मेरी आंखों से आंसू की धार निकले, भक्तों के से पुकार निकले। होलिका जल गई, प्रहलाद जी मुस्कुराते भाई आ गए। बाप ने कहा ये बता तू मरेगा कैसे? उसने कहा पिताजी शरीर तुमने दिया है, इसे मार दो, कोई बात नहीं, लेकिन एक काम न करो। बाप ने कहा क्या? बोले तव के पहिराओ, तव के पहिराओ, पाए बेड़ी में भराओ तुम, और कवच कहियाओ और खिंचाओ खाची खाल सो, बिच्छू ले बिछावो और ताही में सुलावो तुम, और आग भी लगाओ बांधी कपड़ा घुसाल सो, गिरते गिरावो अरे काल नाग से गसाओ तुम, लेकिन प्रीति ना छुड़ाओ मोरे मोहन नगलाओ तुम। पिता सब कुछ करो, लेकिन मेरी मोहब्बत क्यों कम कर रहे हो? हिरण्यकश्यप ने कहा किसकी दम पे तू इतना फूल रहा है? तो बेटे ने कहा पिताजी हम ही नहीं, उसी की दम से तो बहुत राजा बने हो, ये सारा जलवा उसी की दम से है। तो गुस्से में हिरण्यकश्यप ने कहा वो कहाँ है? तो प्रहलाद ने कहा पिताजी यही तो विडम्बना है, दुनिया में दो बिंदु, एक दृग बिंदु और दूसरे मोतिया बिंदु, जिनकी आंखों से कोल की ओर से गोविंद के लिए आंसू बह रहे हैं उनको दृग बिंदु, और जिनको कबू आंसू नहीं आए उनके दृग बिंदु नहीं, मोतिया बिंदु। तो उन्होंने कहा कहाँ है? हिरण्यकश्यप से प्रहलाद ने कहा पिता यही तो समस्या है। क्या? हम में भी है तुम में भी है, हमसे तुमसे दूर नहीं।
देख न पाए आँख जब उसको देख न पाए आँख तुमको मेरी आँखों में नूर नहीं, हमने भी है तुमने भी है। तुमसे दूर नहीं। देख न पाए आँख तुमको, देख न पाए आँख तुमको, उन आँखों में दूर नहीं। हमने भी है तुमने भी है। हमसे तुमसे हमने भी है तुमने भी है, हमने भी है तुमने भी है। हमसे तुमसे दूर नहीं। तुमने भी है, हमसे तुमसे दूर नहीं। देख न पाए आँख तुमको, देख न पाए आँख तुमको, उन आँखों में दूर नहीं। हम भी हैं तुम भी हो। देख न पाए आँख तुमको, देख न पाए आँख तुमको, उन आँखों में दूर नहीं। याद रखना, हिरण्यकश्यप ने का कहान है, प्रहलाद ने का पिता, यही तो समस्या वो कहान नहीं है। खंबे की तरफ देख रहा था, उसको लगा कि खंबे से करंट मिल रहा है, उसने उठाया अपनी गदा और जो खंबे पे मारा, फाट गया खंबा। बोल नरसिंह भगवान की। खंबे से निकल पड़े। याद रखना, प्रीति प्रतीति भई तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। पहले पत्थर पूजा नहीं होती थी हमारे यहाँ। कब से शुरू हुई? जब प्रहलाद ने खंबे से निकाल लिया। प्रीति प्रतीति भई तुलसी और तब ते सब पाहन पूजन लागे। युद्ध हुआ, हिरण्यकश्यप का वध किया है भगवान ने। प्रहलाद को राजा बनाया। 7वां स्कंद हुई, भगवान के नाम का है। 8वें स्कंद की थोड़ी सी कथा है। अगर तुम नाम से सारा नहीं लोगे ना, तो जानते हो एक मगरा रहता है। कहाँ? गजगरा की कथा सुनी कभी आप? हाथी और मगरा, एक तरफ ग्राह और दूसरी तरफ हस्ती, और जब दोनों फंसे कहाँ? संसार सागर में, तो हो गया गृहस्थी। आप लोग कौन है? तुम्हारी कथा है। एक तरफ ग्राह, दूसरी तरफ हस्ती, और दोनों मिले तो क्या होगा? क्या होगा? ये तुम्हारी कथा है। ग्राह, हस्ती, मकान किसका है? मालिक हम, ग्राह। पकड़ लिया इसी ने, पकड़ लिया। और ऐसा पकड़ा है तुम्हें कि घटना बताऊं। एक हाथी था, उसके 60 लड़के थे, 65 नाती थे। क्या घमंड रहा होगा? गांव में कोई नहीं पटेले, चाहे जब 60 तो लड़के हैं, 62 नाती हैं। और जब पहुंचा सरोवर में ना, अगर जीवन में घमंड है ना, तो उसकी बू समाप्त नहीं होती, कभी आएगी। भाषा में, बोल में, बैठने में, उठने में, चलने में, कहीं। जब सरोवर में गया तो घमंड सधा नहीं, जल के पानी को पीछने लगा। मगरा समझ गया दूर से कि कोई डूबा हुआ आया है अहंकार में। बोले आ रहे हैं, ताजे ठंडे करने, रुको। भाग के गया, पकड़ लिया पैर,
हाथी ने कहा मगरा एक काम कर। बोले क्या? बोले हमसे पंगा न ले, 60 तो लड़का है, 65 नाती, एक बांट में नहीं आएगा। तो मगरा ने कहा बुलवा ले ताकि तेरे रियाज से ताजिया। अब नाती आए, हाथी ने लगाई आवाज, ये नातियों जल्दी आओ, ये हाथी ये मगरा हमको लिए जा रहा है। नाती आए, लगाई सूंड में सूंड, लगाई ताकत, लेकिन जल का जानवर है, कोई खेल न हुआ। तो जो लड़के नहीं नाती नहीं निकाल पाए तो लड़कों ने कहा तो तुम पिताजी को हम निकालें। अब लड़कों ने लगाई ताकत, अब जब ताकत लगाई तो खूब खींचा, लेकिन कोई काम। अब लड़के नाती चुपचाप बैठ गए। अब वो हाथी लिए जा रहा है वकील साहब अंदर, और लड़के नाती बैठे हैं। तो नाती कहते हैं बाग पिताजी अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले काय? बोले चाय बनी धरी है, अब आप ठंडा रही, अब बाबा की ये हाल, अब का हो? तो बोले यार है तो मामला गड़बड़। तो लड़कों ने कहा एक काम करो, सब लोग बाबा के पांव छू ले और चलो घंटे। बोले बच जाए तो चले जाओ, नहीं तो राम राम। बच जाए तो चले जाओ और नहीं तो। लड़के चले गए, नाती चले गए, कहाँ छोड़ के? सागर में, कमिशन सागर, संसार सागर चले गए। और जब सब चले गए तो कौन याद आया? उठाया उसने फूल, एक फूल उठाया, फूल उठाया, आवाज लगाई, क्या कहा? हे गोविंद। हे गोविंद राख लाज अब तो जीवन हारे। आवाज बढ़ा। अब की देर राख ले नंद के दुलारे, अब की देर राख ले नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन, गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। क्या देना है बहन जी भगवान को? क्या? फूल नहीं, सुमन। क्यों तोड़ रही है इसको? सीधा परमात्मा के लिए खेला था वकील साहब, तो तुमने खेलने न दिया, तोड़वा लिया। इसकी मस्ती सबसे लगी थी। सुमन नहीं, सुमन। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन संसार को तन दे दे, संसार को तन दे दे, संसार जो नहीं चाहता मुझे दे दे। जानते हो वकील साहब संसार क्या नहीं चाहता? क्या नहीं चाहता मालूम है? तुम चले जाओ यहाँ से दिल्ली, नौकरी करने लगो। वकील इनका फोन पहुंचे, कब आ रहे हो? बोले बिल्कुल नहीं आ रहा। फिर फोन पहुंचा, पैसा कब भेज रहे हो? बोले 1 रुपया नहीं भेजूंगा। तो बोले क्या मामला है तुम्हारा? बोले हमारे पास तन नहीं है, धन नहीं है, हमारा मन तुम्हारे पास रहेगा। तो वकील ने कहा कहीं फोन और तुम्हारे मन में DSLR छुआ दे। गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। क्या कहेंगे? लाओ तुम्हारे मन में DSLR छुआ। संसार तुम का ग्राहक है, संसार धन का ग्राहक है, लेकिन संसार मन का ग्राहक है। क्यों दे रही है? क्यों मामा? अगर तुम्हारे साधु का फोन आए कि साधु साहब हम मकान बना रहे, 1 लाख रुपया भेजो, तो तुम कह दो कि साहब कथा में लगे, हमें कहा। तो बोले काम करो 15 दिन के लिए तुम आ ही जाओ। बोले हम आ भी नहीं सकते। तो बोले इतना मकान बढ़िया बना रहे हैं, तो क्या आपका सहयोग क्या है? तो बता देना कि हम न मैं आ सकता हूँ न रुपया भेज सकता हूँ, हमारा मन तुम्हारे मकान में धरो। क्या करेगा तुम्हारा साधु? तुम्हारा साधु तुम्हारे मन का। सुखदेव जी कहते हैं राजन, दुनिया तन मांग रही है, दुनिया धन मांग रही है। दुनिया को तन दे दे, दुनिया को धन दे दे। दुनिया जो नहीं चाहती वो क्या नहीं चाहती, वो क्या को दिए?
वो तो गोविंद बनेगा। ये है सुमन। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। अब की देर रात लेव नंद की लारे। अब की देर रात लेव नंद। ये संसार है। पिताजी के 4 लड़के, चारों दिल्ली में। क्या लड़के? चारों दिल्ली में। माता पिता दोनों अकेले अपना। मामा श्री पिता की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा हालत गंभीर है, बहुत मुश्किल लग रहा है। माँ खड़बड़ा गई, तुरंत फोन, लल्ला जल्दी चले आओ। चारों लोग अकेले हम क्या करें, पिताजी की हालत खराब है और जल्दी जल्दी आओ। लड़के चारों 15 दिन की छुट्टी लेके आ गए तुरंत। और जब आए, पहला दिन गया वकील साहब, बाप पूछे। दूसरा दिन गया, कोई फर्क नहीं। तीसरा दिन गया, कोई फर्क नहीं। अब तो चारों लड़के आप में बात करने लगे। बोले भैया पिताजी नहीं खत्म हो रहे, छुट्टी बर्बाद हो रहे। पिताजी नहीं खत्म हो रहे, छुट्टी बर्बाद हो रही। परिणाम जानते हो क्या हुआ? इतना बदमाश बाप था कि 15 दिन नहीं मरा। सुन के मर जाना चाहिए। 15 दिन नहीं मरा। और जब 15 दिन हो गए, कुछ थोड़ा ठीक ठाक हुआ, लड़के चलने लगे, तो माँ को बुलाया। बोले मम्मी दिल्ली ऐसी जगह में आओ तो सब ठीक है, लेकिन छुट्टी की बड़ी प्रॉब्लम। तो अब एक काम करियो, अब जब फोन करियो तो इकट्ठे। अब जब फोन करियो तो कब करियो इकट्ठे। क्यों ऐसा न हो कि हम फिर 15 दिन की छुट्टी लेके आए और फिर न मरे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिसे तुम्हार समझे हो गला अपना सजाने को, ये दुनिया है। और इसके बाद भी तुम गोविंद को भूल रहे हो। लड़के चले गए, नाती चले गए, कौन याद आया और कहाँ छोड़ गए? दरियाए में। बाबा डूब रहे हैं, नाती और लड़के घर में चाय पी रहे हैं। वकील साहब, ये है संसार का खेल। भगवान आए हैं, हाथी को मारा है, मगरे को मुक्त किया। तो हाथी और मगरे को मारा है, हाथी को मुक्त किया है और निकाल के बाहर लाए हैं, स्तुति किया है। ये थोड़ी सी कथा। क्या ये खत्म जो तुम्हारा होगा ना, क्या यही ये बैठ करके पहले मंथन करो। तुम मंथन नहीं करती, तुम इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें मुंह के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहुरिया जब घर में आए तो उसकी भाषा सुनो और सुन करके जानो क्या चाह रही है, तो मुंह में क्यों देख रही हो? इसका मतलब क्या हो जानते हो? समुद्र मंथन, इंद्रिय निग्रह। बैठ करके अपने जीवन का मंथन करो। और जब मंथन करोगे ना तो पहले विष निकलेगा। क्या निकलेगा? विष जानते हो क्या? नहीं जानते? देखना और बात है, तकना और बात, ये भी सर। बोलना और बात है, बकना और बात, ये भी सर। बोलना तो ठीक है, और बकना, किसी को देखना और बात है, और किसी को तकना। समुद्र मंथन। और जब तक इंद्रिय निग्रह नहीं करोगे, बैठ करके कमरे में बैठो एकांत में, इंद्रिय निग्रह करो। ये जो दिशा है ना तुम्हारे जीवन में, मोह का, सबका, इसका, बैठ करके निर्णय लो। क्या बात, लड़के को बहू आ गई, घर की सारी व्यवस्था हो रही, लेकिन जितना प्रेम बहू से नहीं होता उतना लड़के से नहीं होता, तो उतना तो नाती पोतों से। एक दादी खिचड़ी खाए, सुन रही भाई, एक दादी खिचड़ी खाए तो नाती आया, खड़े हो तो पेशाब कर दिया खिचड़ी, पूरी खिचड़ी भर दिया। बहू देख रही है कोने से और सोच रही कि अम्मा काट रहेंगी, तो जब पेशाब कर चुका, पूरी मना नहीं किया, मुँहता रहा, तो खड़े देखती रही, मुस्कुराती रही, तो लल्ला कितना बढ़िया मुँह दे रहा है। और जब सब कुछ मुँह चुका पूरा, तो क्या किया, थाली पे छां किया और पूरा पेशाब। अब कोने से बहू ने कहा, अम्मा ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो?
लल्ला ने पेशाब किया है और तुम यही को खा रही हो। तो का बोली, पागल कहूं कि पूत को मूत और त्रिवेणी को पानी एक ही चीज। इलाहाबाद वाला अब ये खेल के लिए और बाकी है, तुम क्या समझ रही? अरे नहीं, बड़ा मुश्किल है। बोलो गोविंद भगवान की। तो हम छूटने के लिए आए थे, लेकिन और जितना प्रेम बेटे से न किया उतना नाती से हो गया। तमाम तो ऐसी माताएं बैठी हैं कि बहू से नाती छीन लेती हैं। बहुरिया तरस रही खिलाने के लिए, वो दाई बाबा खिलाते हैं। क्या है सब? तुम्हारा उत्तरदायित्व तो पूरा हुआ, तुम्हारा अपना काम भगवत प्रार्थना करना है। तो समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न है शरीर से। कथा बड़ी लंबी है, फिर कभी मौका मिलेगा। तो 14 रत्न है, इन रत्नों को निकालो पहले शरीर से। क्या निकला? गाय। गाय जानती हो क्या? श्रद्धा। श्रद्धा रूपी गाय हृदय से निकालो। तो ये जो तुम्हारे काम है ना, ये उच्च सवा घोड़ा निकालो इसको। उच्च सवा ये कान जो है ना, ये ऊंची ऊंची सुनने को तैयार घूमते, इनसे संबंध तोड़ो। इसके बाद सब पूरी सर 14 देवताओं जब तुमने समुद्र मंथन कर लिया तो तुम्हारी खराब वाली व्यक्ति कम हो गई। तो बड़ी बाबा याद आई, अंदर से लगा के नहीं, एक प्रति भजन के दूसरे नहीं, बिना भजन के दोनों लड़ रही। और इसमें तुम्हारी मजबूत होगी, वही काम करेगी। अगर मजबूत वाली लग गई तो भजन करोगी, तो कमजोर वाली लग गई। ये समुद्र मंथन है। और जब समुद्र मंथन हुआ, देवता जीत गए, दैत्य हार गए। तो शुक्राचार्य के पास दैत्य पहुंचे, बोले गुरु जी सब नष्ट हो गया। बोले क्या हुआ? बोले हम सब लोग हार गए और देवता जीत गए, अब क्या करें? तो शुक्राचार्य ने कहा, बेटा अगर जीतना है तो एक काम कर। बोले क्या? यज्ञ कर। याद रखना, अगर परमात्मा को प्रसन्न करना है तो 2 मार्ग हैं, एक स्वाहा और दूसरे आहा। आवन किसी को भोजन कराओ, और जब डकारे, ये न कहने डकारो, अपने आप नहीं करे। 2 रोटी 2 पूरी खिलाओ और डकारो। क्योंकि हमने सुना है कि भगवान स्वाहा और आहा में मिलते हैं। डकारो, तो उसने कहा डकारेंगे तो तब रक्षक जाए तब। कहाँ भगवान है? स्वाहा
चले
करे तेरी शान भगत धरने द्वार खड़ा भगवान भगत धरने बलि के द्वार पर भगवान पहुंचते हैं। बलि ने देखा यज्ञ पर बैठा था, भगवान ने आवाज लगाई, बलि ने कहा देख कोई मांगने वाला है दे दे। द्वार पर पहुंचे, बोले महाराज क्या मांगने आए हो? महाराज का आदेश ले जाओ। भगवान ने कहा मांगने वाला तो आया है लेकिन देने वाला तो निकल गया है, क्योंकि दान तो वही दे सकता है जिसकी वस्तु है। उसने जाकर के फिर कहा कि महाराज वो मांगने वाला कहता है दान तो वही दे सकता है जिसकी वस्तु है। बलि समझ गया कि मांगने वाला भी सहोदर है। बड़ा धीरज से निकल करके आया, बोले ब्राह्मण मांगो। बोले मांगो। भगवान ने कहा धन की लेकर भीख नहीं, मैं घर भरने आया हूँ और नहीं नब को अपना सेवक करने आया हूँ। मैं अपना घर भरने भी नहीं आया और मैं अपना सेवक बनाने भी नहीं आया, बस इसलिए आया हूँ। माता जी उस काली को तो राखो बद्दू दिन आए। बोलो गोविंद भगवान की जय जय। तो बोले अगर देना है तो हमें 2 पग धरती दे दो। क्यों 2 पग धरती का क्या करोगे? भगवान ने कहा बलि जिस जगह पर बैठ करके भजन किया जाता है ना, अगर वो जगह किसी और की है तो आधा पुण्य तो उसे चला जाता है जिसकी जगह है, आधे तुम्हारा बचता है। तो अगर अपनी 2 पांव जगह हो जाए तो हम अपना भजन पूजन कर लें तो हमारा कल्याण। बलि ने सोचा कि यार ब्राह्मण कम से कम मांगने आए थे तो मांगने का सहूर तो सीख लेते। अब किसी करोड़पति की यहाँ कोई जाए बहन जी और चवन्नी मांगे कैसा लगेगा? अब जैसे कोई आपके दरवाजे जाए और ये कहे हमको चवन्नी दे दो बहन जी, तुम्हें कैसा लगेगा? खराब करा ये सारा मांगने वाला क्वालिटी की जा रहा है। तो बलि ने कहा ब्राह्मण कम से कम मांगना तो सीख लेते। बलि के द्वार में आए हो, ऐसा एक बार मांग लेते कि दोबारा मांगने की। भगवान ने कहा बलि इच्छाएं अनंत है, कितना मिल जाए लेकिन अब बहुत कम है। ये इतनी खतरनाक खोपड़ी है बिटिया, कितना मिल जाए लगे थे बहुत कम है।
यूनान का बादशाह रुपया गिन रहा था। एक साधु ने देखा, बोले बाबा बादशाह क्या बात है? बोले महाराज अबे कहाँ रसाया है, ऐसा आशीर्वाद दे इसको छुए वही सोना हो जाए। संत ने कहा वो मस्त। उसने तुरंत हाथ लगाया, बक्से में सोना, घर भाग के आया पत्नी को दिखाने के लिए कि देवी बाबा ने आशीर्वाद दिया है, दिखाया और तुरंत दीवार में हाथ लगाया, दीवार सोने की। चलता रहा तमाशा। सब कुछ करते 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 जानते क्या हुआ? जब खाने का समय आया तो पत्नी से बोले रोटी लाओ, और जब पत्नी ने रोटी दिया जो छुआ सो सोने की, तो पत्नी ने से बोला कि खाएगा, पत्नी ने कहा सोने खा ले। याद रखना 15 दिन जिंदा रहा, 16वें दिन भूखों मर गया। आवाज लगा रहा था ए बाबा लौट आओ, बचा ले बाबा। बाबा ने कहा बेटा खेल पूरा कर ले। तो याद रखना आवश्यकताएं तो अनंत हैं, कितना भी मिल जाए लेकिन लगता है भीख है। एक बार भगवान ने ब्रह्मा के कुबेर के पास एक पात्र भेजा, ये कुबेर इस पात्र को भर देना। तो कुबेर ने शुरू किया भरना। अब भरते 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 जब कुबेर का पूरा खजाना खत्म हो गया लेकिन पात्र नहीं भरा, तब कुबेर चौंका, ये काहे का पात्र, स्टील का है कि पीतल का है? तो जब खोल करके देखा ना तो आदमी की खोपड़ी थी। बोले इसीलिए नहीं भर रही है, इसलिए निवेदन करूंगा। भगवान ने कहा बलि केवल 2 पग धरती दे दो ताकि उसमें अपना भजन कर लेंगे तो हमारा कल्याण। बलि ने कहा ब्राह्मण तुम 2 पैर मांगने आए हो, हम तुमको 3 दे रहे हैं। अब जरा सोचना इसकी जगह। चारू जी भगवान ने तुम्हें क्या पैर दिए? 2। तुम किसी को कह दे रही हो 3। एक काम के ले आओ, यही तुम्हारा तो तुम्हारा घमंड है ना। ईश्वर ने तुम्हें 2 पैर दिया है और तुम तीसरा पैर जहां पाती वहीं ठोक देती। होगा कैसे नहीं खाना ये तीसरा। भगवान ने कहा बलि तो न पा, एक पैर में एक लोग, दूसरे में दूसरा लोग, और जब तीसरे का नंबर आए तो कहा न पूरा। तो बलि ने कहा जुगाड़ है, परेशान न हो, अब अभी न पहुंचाता हूँ। भगवान ने कहा कहा? बोले तीसरा पैर हमारे तो बड़ी मदद के लिए बना। तो इस तरह से महाराज भगवान ने बलि का उद्धार किया है। आओ अब 9वें स्कंद में चलते हैं, थोड़ी सी कथा है। आदो राम तपो बनादिगमनम वेद ही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम। इसके बाद महाराज ने पूरी 9वें स्कंद की कथा सुनाई है, जिस कथा को राम कथा कहते हैं। और राम कथा तो बड़ी गजब की कथा है। क्यों? ये वही राम, ये वही राम है, 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 ये वही घर पिता का मदन बंसिया का हरण, पिता का बंसिया का हरण, दुख दोनों सहे ये वही, दुख दोनों
वही राम है, ये वही राम है, ये वही राम है, ये वही राम है। बंसिया का हरण घर पिता का मरण, दुख दोनों सहे ये वही राम, दोनों कहे ये वही राम है, 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 ये वही राम है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, राम कथा तो राम कथा है, ये तो व्यक्ति के जीवन को जीने का बोध कराती है। आदो राम तपो बना गमनम, वैदे ही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम। पूरी राम कथा सुनाई, बड़ी लंबी राम कथा है, महीनों में पूरी नहीं होगी। सच्चे में एक श्लोक से मैं आपको राम कथा सुनाए देता हूँ। अब आई दशम स्कंद की कथा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक राजा उग्रसेन है, उनके छोटे भाई देवक हैं। इतने धर्मात्मा राजा हैं महाराज कि उनके घर में कन्या ने जन्म लिया है। तो जानते उस कन्या का नाम क्या है? देवकी। जब कन्या विवाह की योग्य हुई तो महाराज के अंदर चिंता हुई कि मैं अपनी कन्या का विवाह किससे करूं। तो कंस ने कहा, चाचा हमारे एक मित्र हैं बटेश्वर के महाराज वसुदेव जी, अगर कन्या का विवाह उनसे कर दिया जाए तो मित्रता भी प्रगाढ़ हो जाएगी और रिश्ते भी कर दिया। लेकिन खेल सब बिगड़ गया। क्या हुआ? कंस इतना प्रेम करता था अपनी बहन से कि खुद हाँकने वाली को उतार दिया, रथ पर बैठा, वसुदेव देवकी को रईस बनाया और खुद सहीस बन करके और जा रहा है बटेश्वर छोड़ने के लिए। भगवान को नहीं जचा। क्यों? बहन जी, जिसके जीवन पर भगवान आने वाले हों उसके जीवन के रथ का सारथी अभिमान हो। याद रखना, ये जीवन की लगाम किसे देंगे आप? दो ही हैं, या तो परमात्मा मिल जाए, अगर परमात्मा नहीं मिला तो किसी महात्मा को दे देना। कबीर ने यही तो लिखा है अपनी भाषा में। देखिए क्या लिखा है कि मोरे संग गाड़ी बान, मोरे संग गाड़ी बान, कनिक ललकारिक बैला हाथ्यो सैया सैया गाड़ी बान, सैया गाड़ी बान, ललकार बैला सैया गाड़ी बान, सैया गाड़ी बान, ललकारिक बैला सैया गाड़ी बान, सैया गाड़ी बान। जीवन में है, तुमने किसको दिया है? अपने मन को। कई बार कह चुके हो, जब मन को
और याद रखना ये मन के हाथ अकल लगाम हुई तो मन का तो खेल इतना खराब है कहूँ मोहन भोगना कहूँ कृष्णा माछी और मन की एक गति क्या हुआ? आकाशवाणी ने सोचा कि ये कंस तो उतरेगा नहीं तो ऐसा कोई इंजेक्शन लगाओ कि अपने आप कूद पड़े। तो आकाशवाणी ने कहा कंस जिस बहन को तू छोड़ने जा रहा है इसका 8वां खड़बड़ा के नीचे कूद गया। यो क्या निकारी तलवार बोले जब इसका 8वां हमको मारेगा तो जहां से 8वां पैदा होना है उसी को निपटा दो। जब मारने लगा तो वसुदेव ने लगाम पकड़ लिया और लगाम पकड़ करके बोले कंस जो बालिका अभी विदा होकर के ससुराल जा रही है ऐसी कन्या का ऐसी नारी का वध करेगा तो नरकम ठिकाना नहीं मिलेगा। हाँ अगर तुझे ये है कि तुझे 8वें से डर है तो मैं वासुदेव सौगंध लेता हूं कि 8वां पुत्र मैं तुम्हें दे दूंगा। सत्यवादी थे, मान गया, कंस मान गया। पहला पुत्र पैदा हुआ, वसुदेव जी महाराज ने दिया कंस को। तो कंस ने कहा इसको क्या करेंगे, संबंध तो 8वें से ले जाओ। छोड़ दिया। तब तक नारद जी पहुंच गए फूल लेके। नारद जी ने कहा कंस देख जरा ये 1 2 3 4 5 6 7 इधर से गिन। कंस ने कहा कहना क्या चाहते हो? बोले पंखुड़ी का कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन 8वीं है? कंस ने कहा मैं समझ नहीं पाया। बोले बेटा कोई पंखुड़ी पहली हो सकती है और कोई 8वीं हो सकती है। देवकी का कोई बेटा पहला हो सकता है और कोई बेटा, इसलिए एक को न छोड़। हमने नारद जी को पूछा बाबा तुम्हें क्या मिला? कम से कम महाराज के बच्चों को छोड़ दिया था, तुम्हें क्या मिला? तो नारद जी ने कब मिला तो कुछ नहीं, लेकिन मजबूरी है, ये 6 बसु हैं। जब तक कंस का वध नहीं करेगा तब तक घड़ा नहीं भरेगा और जब तक घड़ा भरेगा नहीं तो फूटेगा कैसे? 7वें बलराम जी ने सोचा ये मारने वारने के झगड़ा से चुपचाप खसक लियो। तो पहले देवकी के पेट में से वहां से खसक कर पहुंच गया रोहिणी के पेट में। 7वां हुआ नहीं। अब कंस ने पूछा 7वां, बोले गायब हो गया। तो उसने सोचा यही तो मेरा जलवा है कि देखो गायब होने लगे। 8वें का नंबर आया, इतना जोरदार पहरा था। भगवान चतुर्भुजी रूप में मैया देवकी के सामने खड़े हो गए। जब चतुर्भुजी रूप को देखा तो देवकी कांपने लगी। बोली बेटा तुम चतुर्भुजी रूप में आए हो, हमने 2 हाथ वाला मांगा था। भगवान ने कहा मैं 2 हाथ वाला हो जाऊंगा, लेकिन ये दिखाने आया हूँ कि जो 2 हाथ जोड़ करके मेरे मंदिर में आया है ना तो प्रभु तो किसी गोकुल में रहता। गोमान इंद्री कुल माने भगवान इंद्रियों के बीच में रखा जाता है। आंख से तको नहीं, देखो, मुंह से बको नहीं, बोलो, यही तो इंद्रिय ग्रह है। तो उन्होंने कहा मुझे ले जाकर कहाँ पहुंचा दो? बोले गोकुल में। गोमान इंद्री कुल माने समूह, जहाँ इंद्रियां रहती हैं। और इंद्रियों का समूह कहाँ है? आत्मा में। परमात्मा का वास कहाँ है? आत्मा। वसुदेव जी ने सूप लिया, उस पर लेकर के चले। यमुना जी को देखा जब यमुना जी ने शुरू कर दिया हिलोरे लेना, तो स्वयं सागर चल करके नदी के द्वारा आए। यमुना भरनी लगी हिलोरे। अब तो वसुदेव जी ने सोचा आज तक यमुना इतनी नहीं चढ़ी, आज क्या हो गया, ये तो बहुत बढ़ रही है। भगवान समझ गए यमुना मुझे प्रक्षालन करना चाहती है। सूप से नीचे पैर लटकाए, यमुना ने प्रक्षालन किया, कमर से नीचे हो गए। अब आगे और बड़े। नंद बाबा की एक बहन जी है, उनका नाम सुनंदा है, बड़ी प्यारी बहन है वो। यशोदा ने कहा सुनंदा तुम मेरी नंद नहीं हो, तुम सुनंदा हो। और हम बड़ी भोरी हैं। बोले काहे? बोले हम सो जाती हैं, तो जब हम सो जाए ना तो हमको जगा लेना, कहीं ऐसा न हो कि हम सोती रहे। सुनंदा ने कहा भोरी है तो हमें जगाएगी? उल्टे हुआ। क्या हुआ? यशोदा सो रही बगल में बालिका लेटी है। महाराज लेकर के बालक को पहुंचे, बालक को उठाया,
कन्या खाया, कंस को दिया, कंस ने कहा तो कन्या है, बोले फिर भी उठाया, जब पटकना चाहा कन्या हाथ से निकल गई, बोले मूर्ख मैं माया हूँ, संसार को हमने पटका है, हमें पटक रहा है, तो तेरे मारने वाला बिल्कुल फिट हो गया। अब चलिए सुनंदा गई, देखा क्या मैया यशोदा सो रही है, बगल में बालक के लड़े कर बोले रही भाभी तेरे बगल में बेटा रहा है। यशोदा जी जगी, देखा क्या क्या मोहन छुई है, यशोदा ने बात परमात्मा क्या तेरी भारतीय सुनंदा 40 साल से नंद बाबा खाली गाय की सेवा में लगे हैं कि माँ किसी दिन मेरे घर आनंद तो आएगा। सुनंदा भागी, बोले भैया 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 चलो घर। बोले क्या हुआ? बोले संदेश लाई हूँ। बोले कौन सा? बोले जिसके सुनने से के लिए वर्षों से काम तरस रहे। बोले क्या हुआ? बोले इतनी जल्दी बता दें। नंद बाबा ने कहा घोड़ी बता तो क्या हुआ? बोले भैया क्या दोगे मुझे नेग में? नंद बाबा ने मड़ियों का माला बहन के गले में डाल दिया। बहन ने कहा भैया घर चलो। बोले क्या हुआ? बोले यशोदा को लालो भैया। बूढ़े नंद को जवानी आ गई, जवान हो गए नंद। सारे गांव वालों को बुलाया है, आवाज लगाई है, आओ गांव वाले आज मेरे द्वार में, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। सब द्वार पर द्वार गांव के लोग पहुंचे हैं, गा रहे हैं। अब ये करो, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, भैया लेके बसरा लेके वो भी जाई हाल की, भैया लेके बसरा लेके लाल की, जय कन्हैया लाल की, गुल्ली डंडा पाल की जय कन्हैया लाल की, गुल्ली डंडा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया, यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की, गुल्ली डंडा पाल की, जय कन्हैया लाल की, भैया लेके बसरा लेके वो भी जाई हाल की, भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया नंद घर आनंद भयो जय